Hi friends, today we are going to learn our new topic atomicity। ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का नया टॉपिक है। चलो हम इसे लर्न करते हैं। सो हमने लास्ट वीडियो देखा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें हमने लर्न किया था कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो हम उसकी लिंक दोबारा यहाँ दे देते हैं। आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करोगे, आप मॉलिक्यूल को अच्छे से लर्न कर लोगे। ओके, सो हम ये वीडियो में अभी हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। कि हमने ये देखा था कि हम एक रिवाइज कर लेते क्विक कि H2 मॉलिक्यूल हमने लर्न किया था, वो दो हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। दैट मीन्स H2 मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ये समझ में आ चुका होगा आप सभी को। अगर हम देखते हैं कि HCl में देखेंगे कि एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, तो इसका मतलब इसमें भी टू एटम्स है। HCl भी टू एटम से बना हुआ है। ओके, तो दो हाइड्रोजन और वन ऑक्सीजन, टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन, तो कितने हो गए टोटल? थ्री एटम्स, है ना। यानी H2 मॉलिक्यूल में अगर मैंने आपको कहा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं तो थ्री है। सिमिलरली KMnO4 में भी अगर हमने काउंट करना है तो वन और प्लस वन टू हो गए और फोर, है ना। वन प्लस फोर, टोटल कितने हो गए? सिक्स। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन KMnO4 इज सिक्स। तो अगर हमारी ये बातें क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे का टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, चलो हम सब देखते हैं कि क्या होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज ए एटोमिसिटी। अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल है, इज दैट क्लियर, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स हम जब काउंट करते हैं तो उसे कहा जाता है एटोमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? एटोमिसिटी। इज दैट क्लियर? सो ये हमें और एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। Okay, molecule depending upon the atomicity, molecule are of four kind. First is monoatomic, जिसमें सिर्फ mono means one. Okay, mono का मतलब क्या होता है? one, जिसमें एक ही एटम होगा तो उसी को हम कहेंगे मोनो एटॉमिक। तो जिसमें एक ही एटम होगा, जैसे एग्जांपल हेलियम, नियॉन, आर्गॉन। अगर ये जो है ये सिंगल है, सिंगल एटम्स है इस मॉलिक्यूल में, तो इसमें एक ही एटम है तो इसे हम मोनो एटॉमिक कहेंगे। ओके, सेकंड जो है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे? टू रहेंगे, दो ही रहेंगे सिर्फ। ओके, जैसे कि उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, लुक एट हियर, उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जिसमें O2 है, दो एटम्स है, N2 दो एटम्स है, Cl2 दो एटम्स है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ट्राई एटॉमिक, जिसका मतलब होता है कि जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? थ्री होंगे। ओके, तो थ्री रहे तो हम उसे ट्राई एटॉमिक कहेंगे। उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको नजर आएगा, O3। इज दैट क्लियर कि उसमें तीन ऑक्सीजन है, सो वो ट्राई एटॉमिक होगा। अगर हमारे मॉलिक्यूल में फोर या उससे कई ज्यादा, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जो भी हो गए एटम्स, तो हम उसे क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक। उसे हम क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक कहेंगे। तो ये हमें उसके एग्जांपल्स भी यहाँ पर नजर आ जाएंगे, जैसे कि P4 है, S8 है। ओके, इसे और अच्छे से हम स्टडी करते हैं एनिमेशन का यूज करके। लुक एट हियर, हमारे पास यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स है। इन मॉलिक्यूल्स को हमें कैटेगराइज आइडेंटिफाई करना है और क्लासीफाई करना है, मोनो एटॉमिक में, डाई एटॉमिक में, ट्राई एटॉमिक में और पॉली एटॉमिक में। अब मैं रिवाइज कर देता हूँ, जिसमें सिर्फ एक ही एटम होगा वो इस कैटेगरी में आएगा। जिसमें दो एटम्स हो गए तो वो इस कैटेगरी में आएगा डाई एटॉमिक में। जिसमें तीन एटम्स हो गए वो ट्राई एटॉमिक की कैटेगरी में आ जाएगा। और जिसमें तीन से ज़्यादा यानी फोर फाइव सिक्स, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा पॉली एटॉमिक में। चलो स्टार्ट करते हैं ये किस तरह से काम करेगा। ओके, ओके सी, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर अगर आपको सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है? HCl नजर आ रहा है। तो HCl जिसमें वन प्लस वन यानी कितने हो गए? टू। तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये कहा जाएगा, सही कहा आपने,
ये जो है ये डाई एटॉमिक में चला जाएगा, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। H2O के केस में भी जैसे आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, टोटल नंबर आपको कितने हो गए, 3 हो गए। ओके 3 हो गए, तो 3 यानी क्या हो जाएगा कि 3 एटम से, तो आप देख रहे हो तो ये ट्राई एटॉमिक में चला जाएगा। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट है NH3। NH3 जो है अगर आप देखते हो तो वो पॉली एटॉमिक केस में चला जाएगा, क्योंकि 4 से ज़्यादा है या 4 है, ठीक है ना। हेलियम, हेलियम एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, तो ये चला जाएगा मोनो एटॉमिक की केस में। KMnO4 देख रहे हो, 1 + 1 + 4 टोटल नंबर ऑफ 6, तो ये एग्जैक्टली पॉलीएटॉमिक के केस में चला जाएगा। O2 जो है डायएटॉमिक है, तो डायएटॉमिक में चला जाएगा। O3 एग्जैक्टली ये 3 एटम्स से बना हुआ है, तो ये ट्राइएटॉमिक में चले जाएगा। एंड फाइनली नियॉन जो सिंगल एटम है, तो वो मोनो एटॉमिक के केस में चला जाएगा। ओके, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो है मैंने 10 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, इनको आइडेंटिफाई कीजिए, क्लासीफाई कीजिए मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में। ओके, थैंक यू।